नमस्कार, स्वास्थ्य समाधान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जावा प्लम यानी जामुन की। जामुन का साइंटिफिक नेम है सीजियम क्यूमिन। और हाँ, जामुन में इतने पोषण तत्व होते हैं कि ये इसकी हर चीज़ मेडिसिनल वैल्यू रखती है। जामुन का जो बार्क है वो वाटर प्यूरीफायर की तरह यूज़ होता है। अगर आप कहीं अलग जगह पे गए हैं और वहाँ आपको अच्छा पानी मार्केट से नहीं मिल पा रहा, तो जो भी पानी आपको अवेलेबल है उस पानी में अगर आप जामुन की लकड़ी डाल के रख देते हैं तो 24 घंटे बाद पानी की सारी इम्प्योरिटीज़ को वो सोख लेगा और पानी पीने लायक बन जाएगा। तो पुराने ज़माने में जामुन के पेड़ जगह जगह होते थे और जामुन की बार्क, जामुन की छाल, जामुन की लकड़ी को वाटर प्यूरीफायर के तौर पे यूज़ किया जाता था। जामुन की पत्तियां जो होती हैं, अगर आपके मुंह से बदबू आ रही है, कभी गैस की वजह से या कभी पेट खराब होने की वजह से मुंह से स्मेल आने लगती है, कभी दांतों को अच्छे से साफ़ नहीं किया तो भी स्मेल आने लगती है, तो जामुन की कोमल पत्तियां अगर आप चबा लेते हैं तो आपको 24 घंटे तक आपके मुंह से कोई भी स्मेल नहीं आएगी। तो जामुन की क्वालिटीज़ हम धीरे धीरे आपको बताते जाएंगे। जामुन के फल में तो बहुत ही पोषण तत्व होते हैं। जामुन की पत्तियों को लोग चटनी में भी यूज़ करते हैं ताकि उनका पेट और उनकी ज़ुबान दोनों ठीक रहे। कहते हैं कि कई बार जीभ के नीचे छाले हो जाते हैं तो खाना खाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जामुन की पत्तियों का रस अगर आप ले लेते हैं तो आपके जीभ के छाले ठीक हो जाते हैं। कभी कभी पेट में अल्सर होने की प्रॉब्लम हो जाती है, जो बहुत कॉमन हो गया आजकल। गर्मी की वजह से अल्सर हो जाता है या भी कुछ तीखा खट्टा खाने की वजह से भी कुछ हो इस तरह की समस्याएं सामने आती हैं। ऐसे में जामुन की पत्तियाँ और जामुन के फलों का रस आपकी पेट के छाले भी दूर कर देता है। जामुन कसैला भी होता है और मीठा भी होता है। हमारे आयुर्वेद में 6 टेस्ट बताए गए हैं। हमारे आयुर्वेद में 6 टेस्ट हैं, जिसमें एक मीठा होता है, खट्टा होता है, फीका होता है, ऐसे करके 6 टेस्ट हैं। 6 में से लगभग 5 टेस्ट जो होते हैं वो अकेले जामुन में मिलते हैं। जामुन इतना पौष्टिक होता है, इतना पौष्टिक होता है कि आपकी कई बीमारियों को दूर कर देता है। कई फलों में एंटीऑक्सीडेंट कंपोनेंट मिलते हैं। जामुन में भी एंथोसियानिन मिलता है। ये एंथोसियानिन जो है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो बाकी सभी फलों की मात्रा में कई गुना ज़्यादा असरदार होता है। कई गतिविधियों के दौरान हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स डेवलप हो जाते हैं जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी को कम कर देते हैं, रोग प्रतिकारक शक्ति को घटा देते हैं। तो ये रोग प्रतिकारक शक्ति तब तक कम रहती है जब तक हमारे शरीर में वो फ्री रेडिकल्स मौजूद रहते हैं। तो इन फ्री रेडिकल्स को दूर करने की जिम्मेदारी एंटीऑक्सीडेंट्स की होती है, जो हमें कई बार बाहर से लेनी पड़ती है। जामुन का सेवन करने वालों को बाहर से कोई भी एंटीऑक्सीडेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखने वाला एक कंपोनेंट एंथोसियानिन जामुन में मौजूद होता है। तो ये बहुत ही अच्छी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखता है। जामुन में एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी होती है। जामुन खाने वालों को बुढ़ापा जल्दी नहीं सताता है। जामुन में जो मिनरल्स होते हैं, जामुन भरपूर मात्रा में मिनरल्स रखता है, भरपूर मात्रा में विटामिन रखता है। और हाँ, कई बच्चों का जैसे टीन एज आता है, टीन एज के दौरान उनका खान पान अगर ढंग का नहीं मिला, उन्हें अगर बैलेंस डाइट नहीं मिली, तो उनके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। और जब हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं तो उन्हें ब्रेन की, उन्हें नर्वस सिस्टम की भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। कुछ लोग एग्रेसिव हो जाते हैं, कुछ लोग ज़्यादा शांत हो जाते हैं, कुछ लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, बात बात पर डरने लगते हैं। तो ये वाली समस्याएं अगर आप दूर करना चाहते हैं बच्चों में, तो आप उन बच्चों को जामुन का सेवन ज़रूर करवाएं। उनमें कुछ ऐसे कंपोनेंट उनको मिलेंगे जिससे उनको ब्रेन की सेल्स को नरिशमेंट मिलेगा। जब आपका न्यूरो सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो जाहिर सी बात है तुरंत आपकी घबराहट, तुरंत आपके अंदर गुस्सा या एग्रेसिवनेस नहीं आएगा। तो जामुन एक ऐसी मेडिसिनल वैल्यू रखता है जिसे आप बाहर ढूंढने की बजाय आप जामुन ही ले लें तो आपको बहुत सारी दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ेंगी। जैसे कि आपका मानसिक अवसाद अगर कभी किसी बच्चे में या परिवार के किसी व्यक्ति में मानसिक अवसाद अगर आ जाता है तो जामुन बहुत ही हेल्पफुल है ऐसे टाइम में। जामुन का रस पिलाएं, जामुन के पत्तों को चटनी में डाल के खिलाएं, जामुन की
पेड़ के नीचे भी अगर वो व्यक्ति बैठेगा तो उसकी स्मेल से भी उसके न्यूरॉन्स को पावर मिलेगी और उसका जो डायलेमिक सिचुएशन है, ये करूं कि ना करूं, वो करूं कि, वो क्लैरिटी उसमें आ जाएगी, उसको डिसीज़न लेने की शक्ति उसकी बढ़ेगी। तो जामुन के पेड़ का भी फ़ायदा है, जामुन के पत्तों का भी फ़ायदा है। जामुन के फल में क्या क्या है इसकी चर्चा हम अभी करते हैं। जामुन में कई मिनरल्स होते हैं, कई तरह के इसमें विटामिन होते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारे ऐसे फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो हमारे हार्ट को अच्छा यानी हेल्दी बनाते हैं। इसमें लिपोप्रोटीन्स होते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नियंत्रित रखते हैं और जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नियंत्रित रहती है तो हार्ट स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसी संभावनाएं नहीं होती हैं। तो जो लोग जामुन का रेगुलर सेवन करते हैं या जामुन ज़्यादातर सेवन में लाते हैं, उन्हें उनका हार्ट बहुत हेल्दी रहता है, उन्हें हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि जामुन हार्ट फ्रेंडली है। जामुन में विटामिन के होता है। विटामिन के जो होता है वो हमारा ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है और अगर कहीं चोट लग जाती है तो ब्लीडिंग जब होती है उसे ब्लड को क्लॉट करने में मदद करता है ताकि शरीर से एक्सेस ब्लड ना चला जाए। विटामिन ए होता है, ये हमारी आँखों की रोशनी को बढ़ाता है। विटामिन सी होता है, ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसमें अच्छी क्वालिटी के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो हमें लगातार एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसमें कुछ मात्रा में प्रोटीन्स भी होते हैं जो हमारी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जामुन में कैल्शियम होता है और मैग्नीज होता है, मैग्नीशियम होता है और प्रचुर मात्रा में आयरन होता है। ये आयरन जो है हमारी बोन्स को अच्छी डेंसिटी प्रोवाइड करवाता है और हमारी बोन्स बहुत स्ट्रॉन्ग यानी स्ट्रेंथ हो जाती हैं। तो जो ग्रोइंग चाइल्ड हैं, जो बच्चे बढ़ रहे हैं, उनको उनकी हड्डियों की मजबूती बड़ी ज़रूरी है और जो हाइट गेन कर रहे हैं उनकी भी बोन डेंसिटी अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए अगर आप जामुन का सेवन उस बच्चे से करवाते हैं तो उसकी बोन डेंसिटी भी अच्छी हो जाएगी और उसकी बोन्स क्या दांतों में भी स्ट्रेंथनेस आएगी, अब उसका दांत भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। इसके अलावा इसमें कई तरह के, इसमें फ्रक्टोज भी होता है, एक ऐसा शुगर होता है जो आपको नुकसान नहीं पहुंचाता। ग्लूकोज भी होता है और फ्रक्टोज भी होता है और इसी वजह, और हाँ, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है जिसकी वजह से ये डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। जामुन के जो सीड्स होते हैं उस सीड्स को सुखा के उसका पाउडर बनाया जाता है। ये पाउडर का सेवन वो लोग करते हैं जो डायबिटिक 2 लेवल होते हैं, जिनको डायबिटिक की बीमारी थोड़ी ज़्यादा मात्रा में है या ज़्यादा गंभीर है, उन लोगों के लिए जामुन के सीड्स जो हैं ब्रह्मबाण का काम करते हैं। जामुन में मौजूद एंथोसियानिन जो होता है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का एंटीऑक्सीडेंट तो होता ही है, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी वाले भी तत्व पाए जाते हैं और ये जामुन खाने वालों को अनावश्यक इन्फ्लेमेशन यानी सूजन शरीर में नहीं आती है। जामुन की जो आयरन की मात्रा है वो बाकी सभी फलों की मात्रा में बहुत ही अच्छा होता है। ऐसा माना जाता है कि अनार में सबसे ज़्यादा आयरन होता है लेकिन जामुन में उससे भी ज़्यादा आयरन होता है। तो ये आयरन आपके शरीर को मजबूती भी देता है और आप में न्यू ब्लड सेल्स भी डेवलप होती हैं, नए आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड कार्पसेल्स की नई कोशिकाएं बनाने में भी ये मददगार होता है। इसका पोटेशियम, इसमें मौजूद पोटेशियम, इसमें मौजूद फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, ये सब हमारे शरीर को डेवलपमेंट भी देते हैं और मजबूती भी प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं इसकी पत्तियों का और इसके बार्क का। इसका जो बार्क है यानी कि जो इसका जो तना होता है वो तना वाटर प्यूरीफायर के तौर पे काम आता है। अगर आप बाहर का ज़मीन का पानी भर रहे हैं, आप घड़ा भर के रख लीजिए और उसमें जामुन की 2-3 डंडियाँ डाल के रख दीजिए, आपको 2-3 घंटे बाद वो पानी पीने लायक नज़र आएगा क्योंकि जामुन की लकड़ी सारा इन्फेक्शन सोख लेती है और ऐसे पोषण तत्व जो जहरीले हैं और उस पानी में मौजूद हैं उसको भी वो सोख लेते हैं। जामुन की पत्तियां चबाने से आपके हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस अगर कभी हुई है तो वो बैलेंस हो जाती है। अगर आपका नर्वस सिस्टम यानी आपके न्यूरॉन्स में तकलीफ़ है तो ये इसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं और ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, आपका नर्वस सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करते हैं। तो अगर आप जामुन की पत्तियाँ कभी भी चबाते हैं, अगर आपको कोई डिप्रेशन हो रहा है और आपने जामुन की पत्ती तोड़ के चबाना शुरू कर लिया तो आपको आधे घंटे में महसूस
महसूस होगा कि आपका डिप्रेशन दूर हो गया, आपका मनोबल अब थोड़ा मजबूत हो गया। तो ये हमारी मेंटल हेल्थ भी हमें प्रोवाइड करता है और हमारा बॉडी का भी हेल्थ ठीक करता है। तो ये मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से हमें मजबूती प्रदान करता है। शोध से पता चला है कि जामुन का हर चीज़, यानी कि जामुन का पत्ता, जामुन का फल और जामुन की जड़, सभी डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अभी कम से कम 150 से 200 चूहों पर ये रिसर्च की गई और उनको जामुन के फलों का रस पिलाया गया। पहले उन चूहों को डायबिटिक बनाया गया, लेवल 2 डायबिटिक बना दिए गए और फिर उनको जामुन का रस कुछ दिन तक पिलाया गया और उसके बाद उनको देखा गया, जब एक्सपेरिमेंट सामने आया, रिजल्ट सामने आए तो पता चला उन चूहों का डायबिटिक दूर हो गया। तो डायबिटिक 2 लेवल जो होता है उनके लिए भी जामुन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, फ़ायदेमंद है, रामबाण है। आज भी अगर आप मार्केट में देखेंगे तो आयुर्वेदिक मेडिसिन की अगर शॉप पर आप जाएं तो वहाँ जामुन के बीज का पाउडर मिलता है, वो एंटी डायबिटिक के तौर पे दिया जाता है। जामुन के बीजों में बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जिससे डायबिटिक कंट्रोल हो जाता है। ये हमारे ब्लड के शुगर लेवल को मेंटेन करता है। जामुन में फ्रक्टोज मौजूद होता है, ग्लूकोज की मात्रा होती है लेकिन फ्रक्टोज की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से मिठास इसमें आती है और ये मिठास तनिक भी नुकसानदायक नहीं होती है। डायबिटिक पेशेंट को अगर मीठा लेना होता है तो फ्रक्टोज लेते हैं, ग्लूकोज नहीं लेते, और वो फ्रक्टोज जामुन में मौजूद होता है, इसीलिए डायबिटिक पेशेंट का दोस्त है। जामुन में विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन ए होता है और ये विटामिन ई जो होता है हमारी स्किन को और हमारी बालों को शाइनिंग प्रोवाइड करता है, उन्हें तंदुरुस्त रखता है। तो अगर आपको दमकती त्वचा चाहिए, चमकती त्वचा चाहिए तो आप जामुन का सेवन करें। जामुन वैसे 2 या 3 महीने ही आता है। अभी जुलाई में जामुन स्टार्ट होगा आपको मिलना, जुलाई के बाद 2-3 महीने तक आपको जामुन मिल सकता है, उसके बाद जामुन का सीज़न नहीं होगा। तो आप उसके बाद जामुन का रस ले सकते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है। आप उस रस में पानी मिला के पी सकते हैं, पानी में थोड़ा बहुत डाल करके ले सकते हैं। जामुन किसी भी रूप में अगर आप लेंगे आपको फ़ायदा होगा। कभी कभी कुछ महिलाएं चटनी बनाती हैं, उसमें जामुन के पत्ते डाल देती हैं, ये बहुत ही काम की बात है। इसमें बच्चों को अगर आप जब बाहर मार्केट में, जैसे आप जुलाई का महीना है, बारिशों का महीना है, तो इन्फेक्शन बहुत फैला हुआ होता है। ऐसे इन्फेक्शन से बचने के लिए आपको कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए जो आपके शरीर की ऊर्जा भी बढ़ा के रखे और इम्यूनिटी भी बढ़ाए। तो वो जामुन के पत्तों में जो रस होता है वो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो अगर आप हरी चटनी बना रहे हैं और उसमें जामुन के पत्ते आप पीस लेते हैं तो वो बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी है और आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने में भी मदद करेगा। जामुन में अच्छी क्वालिटी के फोलेट मिलते हैं। ये ऐसे तत्व होते हैं जो कैंसर से लड़ने की क्षमता बढ़ाते हैं। अगर हमें, हमारे परिवार में किसी को कैंसर की कोई समस्या है तो उसे आप जामुन का रस दे सकते हैं, जामुन के फल दे सकते हैं, जामुन के पत्ते भी आप उन्हें दे सकते हैं। जामुन में मौजूद एंथोसियानिन आपको कैंसर से लड़ने की शक्ति भी प्रदान करता है। जामुन में सॉल्युबल और इनसॉल्युबल दोनों तरह के डाइटरी फाइबर्स मौजूद होते हैं। ये डाइटरी फाइबर्स हमारा पाचन तंत्र मजबूत करते हैं और हमारा भोजन इसमें मिक्स हो जाता है और मिक्स होने के बाद कहीं एब्जॉर्ब होता है, जो नॉन एब्जॉर्ब होता है वो आंत में घूमता रहता है और मैला सारा का सारा लेकर के बाहर निकल जाता है और इससे हम कॉन्स्टिपेशन से बच जाते हैं। हमें इनडाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं होता, एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी नहीं होती अगर हम जामुन का रेगुलर सेवन करते हैं। तो जामुन में कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हमारी स्किन को शाइनिंग देते हैं। इसके अलावा जो हमारे ब्लड में इम्प्योरिटीज़ आती है उस इम्प्योरिटीज़ को एब्जॉर्ब करके शरीर से बाहर निकाल देते हैं और हमारा ब्लड प्यूरीफाई हो जाता है। और जब ब्लड प्यूरीफाई हो जाता है तो एक्ने की प्रॉब्लम नहीं होती, कील मुहासों की प्रॉब्लम नहीं होती, यहाँ तक कि एक्जिमा और सोराइसिस की प्रॉब्लम अगर किसी को है और वो जामुन का सेवन रेगुलर कर देते हैं, रेगुलर जामुन लेते हैं, तो उन्हें सोराइसिस और एक्जिमा जैसी समस्या भी उनकी ठीक हो जाती है। तो स्किन की केयर के लिए जामुन सबसे अच्छा है।
आपको शाइनिंग, आपके चेहरे पे शाइनिंग ही आएगी और आपके ब्रेन में, आपको मन से आपका मनोबल भी आपका स्ट्रांग होगा। क्योंकि जामुन में अच्छी क्वालिटी के फॉलिक एसिड भी मिलते हैं, सभी मिनरल्स भी मिलते हैं और बहुत सारे विटामिन भी मिलते हैं। इसलिए जामुन अगर प्रेग्नेंट लेडी लेती है, गर्भवती महिला अगर जामुन का सेवन करती है तो उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को सारे पोषण तत्व जामुन से मिल रहे हैं। क्योंकि जामुन में आयरन होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीज होता है, जिंक होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई सब होते हैं और फॉलिक एसिड भी होता है। ये सब गर्भवती महिला के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि फॉलिक एसिड की गोलियां गर्भवती महिला को दूसरे तीसरे महीने से देनी शुरू कर दी जाती हैं और जामुन में उतना फॉलिक एसिड होता है जितना एक गर्भवती महिला को रोज़ चाहिए होता है। तो जामुन प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए रामबाण है। जामुन में अच्छी क्वालिटी के फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, ये हमारी मेमोरी को शार्प करते हैं और हमारे न्यूरॉन्स जो डैमेज हो जाते हैं उनकी जगह नए न्यूरॉन्स भी डेवलप होते हैं। और डीएनए को डैमेज होने से, जामुन में ऐसे कई तत्व हैं जो डीएनए को डैमेज होने से बचाते हैं। तो जामुन हमारे शरीर की तोड़फोड़ को भी ठीक करता है, मानसिक अवसाद से भी हमें बचाता है और आने वाली जनरेशन को भी पोषण तत्व गर्भ में ही दे देता है। जामुन में ऐसी बहुत सी अच्छी क्वालिटीज़ हैं जो हमारे तरह से, हमें हर तरह से फ़ायदेमंद है। अब हम बात करते हैं जामुन के एग्जैक्ट न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में। 100 ग्राम जामुन में क्या क्या न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, आइए एक बार जान लेते हैं। प्रोटीन इसमें 0.7 से 0.13 ग्राम होता है। फैट इसमें 0.15 से 0.03 ग्राम होता है और इसमें क्रूड फाइबर होते हैं 0.30 से लेकर 0.9 ग्राम तक होता है। कार्बोहाइड्रेट्स इसमें 14 ग्राम होता है। कैल्शियम इसमें 8.3 से लेकर 15 मिलीग्राम तक होता है। मैग्नीशियम 35 मिलीग्राम होता है जो हमारी बोन डेंसिटी को बढ़ाता है। फॉस्फोरस 15 से 16 मिलीग्राम होता है, ये भी हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। आयरन इसमें 1.20 से लेकर 1.62 मिलीग्राम होता है, ये भी हमें अनीमिया से बचाता है। सोडियम 26.2 मिलीग्राम होता है, ये हमारे नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखता है। पोटेशियम 55 मिलीग्राम होता है, ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखता है। कॉपर 0.23 मिलीग्राम होता है, न्यूरॉन्स को स्ट्रॉन्ग रखता है। सल्फर 13 मिलीग्राम होता है। विटामिन ए 8 IU होता है, ये हमारी आई साइट के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा इसमें थायमिन होता है। थायमिन इसमें 0.01 से लेकर 0.3 मिलीग्राम तक होता है। राइबोफ्लेविन इसमें 0.009 से लेकर 0.01 मिलीग्राम तक होता है। नियासिन इसमें 0.20 से लेकर 0.29 मिलीग्राम तक होता है। एस्कॉर्बिक एसिड इसमें 5.70 से लेकर 18 मिलीग्राम तक होता है। फॉलिक एसिड इसमें 3 माइक्रोग्राम्स होते हैं। तो ये थी न्यूट्रिशन वैल्यू जामुन के बारे में। हमें उम्मीद है जामुन की इस जानकारी के बाद आप जामुन का सेवन ज़रूर शुरू करेंगे, अपनी इम्यूनिटी भी बढ़ाएंगे, अपनी बोन्स भी स्ट्रॉन्ग करेंगे, हार्ट भी हेल्दी करेंगे और ब्रेन भी हेल्दी करेंगे। हम आपको एक बात और बता दें, जामुन का यूज़ कैसे कैसे हो सकता है। जामुन के आजकल केक भी बन रहा है, केक मार्केट में मिल जाता है। जामुन को आप फ्लेवर के तौर पे यूज़ कर सकते हो, आप दही में डाल सकते हो, एक अच्छा फ्लेवर आ जाता है। लस्सी में डाल सकते हो एक नए फ्लेवर के लिए। और जामुन का जैम भी बनता है, जामुन के शेक लोग बनाते हैं लेकिन दही के साथ अच्छा है वो भी। और जामुन को एज इट इज़ अगर आप काले नमक के साथ खाएं तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा देता है। ये थी जानकारी जामुन के बारे में। हमें उम्मीद है आप इस जानकारी से लाभ ज़रूर लेंगे। हम सब के लिए आपकी सेहत सर्वोपरि है। हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में आप हमसे और जानकारी लेना चाहें तो ले सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक ज़रूर करें। हमारा चैनल सिर्फ आपके लिए है, आपकी सेहत के लिए है। तो रखिए अपना ख्याल, दीजिए हमें इजाज़त। अगले एपिसोड में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।